स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वो मॉडल सेट का है, जो कि आपका 2025-26 का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित यह मॉडल प्रश्न जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा जो पब्लिश किया जाता है वो हो चुका है और उसी का मॉडल सेट आज हम लोग बनाएंगे। देखिए, यह मॉडल सेट जो है वो टोटल 4 खंड में रहेंगे। इसमें ए, बी, सी और डी, ठीक है। सेक्शन ए में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, बी में भी 8 क्वेश्चन रहेंगे, सी में भी 8 क्वेश्चन रहेंगे और डी में आपका 6 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का रहेगा, 8 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा और 8 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपको इतने सारे क्वेश्चन और इतने इतने मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। यही आपका इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम आपको शॉर्ट में बता दिए हैं। चलते हैं हम लोग सेक्शन ए में चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि जेड स्क्वायर माइनस 64 की शून्य ज्ञात करना है। ध्यान देंगे आप कि अगर जेड का स्क्वायर माइनस 64 है बराबर शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जेड का स्क्वायर यहीं रखेंगे, ये माइनस वाला उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। तो जेड का स्क्वायर के बदले 64 में हम लोग क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे और यहाँ करेंगे प्लस माइनस, क्योंकि आंसर आपका प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस लिखेंगे। और 64 का अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, है ना। तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दिए गए बिंदुओं पी क्यू आर, है ना, में कौन से बिंदु जो है एक्स को प्रतिच्छेदित करता है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए एक कोई रेखा है जो कि बिंदु पी क्यू और आर है। पी का निर्देशांक बिंदु 0,6 है, क्यू का 7 0 है, आर का 5 0 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई एक्स है और ई वाई है, ई एक्स है और ए वाई है, ए एक्स है और ए वाई है ना। नंबरिंग करेंगे तो x1 y1 चलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से कौन कौन x में आ रहा है। q आ रहा है जो कोई डिजिट है, x का यहाँ जो p का निर्देशांक ये 0 में है ना, यानी ये 6 पर बिंदु प्रतिच्छेद करेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जब x का निर्देशांक पूछ रहा है तो y आपका हमेशा 0 में होगा, ठीक है। तो यहाँ x कौन कौन है, q और r है, दैट मीन्स ये दोनों होगा q और r, यानी ये हो जाएगा डी फॉर देवसेना, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितने विषम संख्याएं हो सकती है। तो सम संख्या हमें विषम संख्या परिमेय संख्या हो सकते हैं। दो सम संख्या यानी मान लेते हैं 2 और 4 है, इसके बीच का संख्या पूछ रहा है कितना हो सकता है, तो केवल 1 हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ। अब क्या बोलता है, विषम संख्या। तो मान लेते हैं एक विषम संख्या 1 है और दूसरा 3 है। अगर ये दोनों का एचसीएफ निकाला जाएगा तो 1 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका खंड 1 गुने 1 होगा, 3 का निकालेंगे तो 1 गुने 3 होगा। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या हो रहा है, 1, है ना। तो यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाई जेड में रैखिक समीकरण एक दिया हुआ है कि कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, तो इसके अनगिनत हो सकते हैं, सी फॉर कैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हो सकती है ना। तो वह कैसी हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करना है। तो मूल्य ज्ञात करने के लिए हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो हम लोग इसको मानते हैं पहला, इसको मानते हैं दूसरा और इसको मानते हैं तीसरा। फर्स्ट इंटू लास्ट बोले यानी इसका मतलब हो गया कि पहला और तीसरा को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 6s स्क्वायर होगा, और इसको ऐसा खंड करना है कि सेकेंड वाला नंबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, -3x को -2x से गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो -5 हो जाएगा। बाकी जो संख्या बचा हुआ उसको हम लोग जो का त्यों लिख देते हैं।
अब देखिएगा इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर 2x था तो एक x कॉमन लिए, तो एक x यहाँ हो जाएगा, यहाँ से x खत्म हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर मेरे पास -3। ठीक इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 2 तिया के 6। ध्यान रखेंगे ये दोनों बॉक्स में सेम डिजिट होना चाहिए। यहाँ एक हम लोग लेंगे x और -2 एक बार में, और एक बार ये दोनों के बदले 1 ठो लेंगे। यानी अगर हम शून्यंक निकालेंगे तो यहाँ मेरे पास आएगा 2, और इसका अगर हम शून्यंक निकालेंगे तो यहाँ आएगा 3, यानी 2 और 3। तो 2 और 3 किसका है? सी का भी है और बी का है, तो ये दोनों हो जाएगा बी और सी। ठीक है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 लगातार विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 2 है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखेंगे, माना कि लिखेंगे इसे, माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x होगा, तो दूसरा क्रमागत है यानी क्रमबद्ध है, तो मान लेते हैं इसका दूसरा क्या होगा? x प्लस 2। तो प्रश्न के अनुसार तो प्रश्न अनुसार क्या बोलता है? इन जिनके वर्गों का योग, यानी पहला धनात्मक विषम पूर्णांक और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका भी वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग, दोनों का वर्गों का योग कितना है? 202। ठीक है। अब इसी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं इसका नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर इसको बना के दिखाते हैं। ध्यान देंगे, एक बार फिर से पुनः लिख लेते हैं इसी को, हम यहाँ पर पुनः एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बराबर 202। यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 202। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, यहाँ हो जाएगा 2 2 दूनी के 4x बराबर हो जाएगा यहाँ 202। अब इसको सजा के लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x, तो बैलेंस लिख देते हैं 4x बराबर 202, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी हो जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 198। इन दोनों घटाएंगे तो अब यहाँ हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 198 बराबर 0। ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर 2 से ये कॉमन लेंगे तो ये सारा कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4x माइनस 2 9 के 18 2 9 के 18 बराबर 0। ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो वो वहाँ पर से हट जाएगा। ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास एक समीकरण आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 99x का स्क्वायर। अब इसको ऐसा खंड करेंगे जो कि प्लस 2x आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि 11x और 9x को अगर गुना करेंगे तो 99x स्क्वायर हो जाएगा, और जिसको जोड़ने घटाने पर आना चाहिए 2x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि इसको प्लस में रखेंगे, इसको माइनस में अगर हम रखते हैं तो 11 में से 9 चल जाएगा तो बच जाएगा +2, बाकी जो बचा वो हम लोग रख देते हैं बराबर 0। ये 20 नहीं है, यहाँ है बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से ले लेते हैं x, तो यहाँ से बच जाएगा 1x प्लस 11। फिर यहाँ अगर हम यहाँ 9 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x, अब माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 9 को 99 से भाग देंगे तो 11 बार में चल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ बच गया x माइनस 9 और यहाँ बच जाएगा x प्लस 11। इसका अगर शून्य निकालेंगे तो 9 आएगा, और इसका अगर शून्य निकालेंगे तो -11 आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 9 और -11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि आंसर क्या है, 9 और +11 दिया है, यानी आंसर इसका मिसप्रिंट है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है निम्नलिखित में कौन AP समांतर श्रेणी यानी AP नहीं है।
ठीक है, एपी नहीं है। तो वही एपी नहीं होगा जिसके बीच का जो सार्वंतर है वो समान नहीं होगा, यानी वही एपी मेरा नहीं है। तो आप देखिएगा इसमें 2 और 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, यानी दोनों में कितना समान है, 2 में से 4 को बढ़ने में कितना लगा, 1, 4 में से 6 बढ़ने में 1, यानी एकक जोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये आपका डी आपका जो समांतर से सार्वंतर है इसका समान है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 1 और 9 कितना हुआ, 8 का अंतराल है, 8 और 9 8, 16 एक 17, ये भी 8 का अंतराल है। 8 अगर इसमें भी है तो क्योंकि 17 और 8 25 ही होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ 8 का अंतराल है, ये भी आपका एपी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 10 और 6 कितने के अंतर हुआ, 4 का अंतर हुआ, -4 का। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 2 और 4, ये भी 4 का अंतराल हुआ। और यहाँ है -2 में से 2, तो अगर हम -2 में से अगर +4 को करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी आपका 2 का, ये भी अंतराल आपका ठीक है, यानी 4 का अंतराल है। यहाँ देखेंगे 1 में से 4 को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, यानी इनके बीच की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, अब यहाँ 4 में से 9 को घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, यानी 3 और 5 अंतराल यहाँ पर गलत है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो समान नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1, 4, 7, 10 के 28वें पद का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1, 4, 7, 10 है ना, 28वां पद। ठीक है, तो 28वां पद पूछ रहा, यानी n दिया हुआ 28वां, और यहाँ a दिया हुआ है 1, और a1 a2 दिया हुआ है 4, यानी d यहाँ से निकल जाएगा a2 - a1, यानी 4 में से 1 हटा देंगे तो मेरा d हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमको सिर्फ an का मान निकालना है, nवां पद, तो a + n - 1 × d, a का मान हो जाएगा 1 प्लस n का मान हो जाएगा 28 - 1, d का मान हो जाएगा 3। 1 + 28 में से 1 किया तो 27 × 3, 7 दिया किसके, एक हाथ में 2, 3 6, 1 7 और 1 8 + 1 यानी 82। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C फॉर कैट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर अनुपात बराबर है, अनुपात में है इस तरह का, तो इसका सीधा सीधी आंसर हम लोग लिखेंगे। अगर काटेंगे तो 4 चौके 16 और यहाँ जो 9 9 81, 4:9। ठीक है, 4:9 इसका सीधा सीधा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलते हैं सम चतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, सम चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, ये इस टाइप से क्वेश्चन है और इसके विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है ना। तो मान लीजिए इस विकर्ण की लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमें प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला क्या है, जब हमको प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है √, पहला विकर्ण, यानी मान लेते हैं विकर्ण को हम लोग d1 मान लेते हैं का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये टोटल लंबाई पूछ रहा है, हमें सिर्फ आधा का लेना है। तो ये 16 है तो ये हो जाएगा 8, और ये 12 है तो ये हो जाएगा 6। तो हम लोग d1 को मान लेते हैं 8 का स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं 6 का स्क्वायर का √। ठीक है, तो 8 8 64 प्लस 6 6 36 का √। अब इसको जोड़ेंगे तो ये √, में हो जाएगा 100, और इसका अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 पक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं जो दोनों पक्ष को प्रतिच्छेद करता है। देखिए, एक मान लेते हैं ये
आपका y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है। तो दोनों अक्षों के जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है इसे हम कहते हैं मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु, अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी फॉर बड़का भैया। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, y अक्ष से 8 इकाई युग्म x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो P के निर्देशांक क्या होगा। y अक्ष से ध्यान दीजिएगा यहाँ है, ठीक है। मान लेते हैं कि y अक्ष से 8 बिंदु, यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहाँ से 8 बिंदु तो x अक्ष में है, ठीक है। तो आने कहने का मतलब है कि x अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, तो x अक्ष पर 8 बिंदु स्थित है, तो दूसरा y क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 0 ही हो जाएगा, यानी इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, 8 और 0, ठीक है। तो इसके इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोस ए बराबर है 3/5, ठीक है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, इसको हम लोग लिखते हैं लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ये हमें अगर याद रहेगा तो हमारा ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो कोस है तो कोस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, ए बटे के, यानी ए हो जाएगा ए हो जाएगा के। हमें क्या पूछा है, सेक, तो सेक कहाँ है, यहाँ है, बस इसका उल्टा, तो के ऊपर हो जाएगा और ए हो जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे सिर्फ उल्टा करना था, तो के हो जाएगा 5 और ए हो जाएगा 3, यानी 5/3, तो 5/3 इज द राइट आंसर सी, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक ए प्लस 10a 1 - साइन ए बराबर है किसका, है ना। तो ये आपको प्रूफ करना है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बना के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ बनाते हैं, देखिए, एक पूछ रहा है सेक ए प्लस 10a, ठीक है, इंटू 1 - साइन ए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सेक ए का फॉर्मूला आता है 1/कोस ए, और 10 का होता है साइन ए बटा कोस ए, ठीक है। इसको जो का त्यों रखेंगे, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना होगा। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस ए, ठीक है, कोस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा सिर्फ कोस हो जाएगा, कोस ए, क्योंकि दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कोस ए बार हो जाएगा, तो एक बार हो जाएगा, तो यहाँ एक रखेंगे प्लस कोस बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 - साइन ए बटा 1 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोस ए, और इसको करेंगे तो देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी में है, तो इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर ए का बटे कोस ए। अब क्या करेंगे कि साइन कोस स्क्वायर ए को हम 2 बार लिख देते हैं, कोस ए इंटू कोस ए बटे कोस ए, एक कोस से एक कोस खत्म, और इसका आंसर हो जाएगा कोस ए इज द राइट आंसर। कोस ए जहाँ होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कोस ए कहाँ है, बी फॉर बड़ा बॉल, ठीक है, इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोट ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, कोट ए बराबर 1 दिया हुआ है, तो ए का मान क्या होगा, यानी ए मान निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोट ए बराबर अगर 1 है तो इसका मतलब देखिए आपको कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ है, अगर ए का सापेक्ष अगर हम यहाँ से लेते हैं, ए बी सी अगर मान लेते हैं, तो ए के सापेक्ष यहाँ लंब और ए आधार ए कर्ण,
तो ये कब का होगा कि अगर हम ए को अगर समकोण मानते हैं, एक सेकेंड, ए को अगर हम समकोण मानते हैं तो ये 90 डिग्री होगा, और ये दोनों अगर बराबर है तो ए और ये आपका कितना हो जाएगा, 45 है ना। तो आने कहने का मतलब है कि अगर कोण ए को अगर हम 90 माने हैं तो बाकी ये क्या निकलेगा मेरा, 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है कि जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए एक सीधा खंभा है और इसकी छाया ए है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसके क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण यहाँ बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इसका खंभे की ऊंचाई देखा जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब दोनों बराबर है तो ये कोण आपस में बराबर बनेगा, और ये जब सीधी खड़ी रेखा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली है कि ये 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री जब ये बनेगा तो बाकी का कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 है तो ये बाकी कितना होगा, तो 45 होगा, है ना। तभी तो 45 90 और 90 18 180 डिग्री होगा, यानी इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी बी इज द राइट आंसर। बोलता है दशमिक संख्या 111 है, वह पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, परिमेय संख्या है, या फिर इनमें से सभी है। तो ध्यान देंगे 111 एक प्राकृत संख्या होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या हम एक ध्यान देंगे कि यह नहीं, यह पूर्ण संख्या भी हो सकता है, प्राकृत संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बाकी 1 2 3 4 ये तो अनंत जाएंगे, इन्फिनिट होगा। प्राकृत संख्या हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये भी इन्फिनिट होगा, यानी इसमें भी 111 आएगा, इसमें भी 111। अब परिमेय संख्या को क्या करेंगे हम लोग, अगर बट्टा कर देते हैं तो ये भी परिमेय संख्या बन जाता है, यानी कहने का मतलब ये तीनों बन जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है क्या है, 22 मिनट। बोलता है किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा AB 7 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर में से तीसरी भुजा का माप लिए क्या संभव हो सकता है। ध्यान देना है, इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, किसी त्रिभुज ABC की दो भुजाएं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ABC है जिसमें से AB है 7, BC है 4, तो आपका A पूछ रहा है, यानी ये कर्ण पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे एक कितना होगा, ठीक है, ये संभव हो सकता है, हाँ तो संभव हो सकता है ना, लेकिन कितना होगा। ध्यान दीजिएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो ये 3 होगा, और 7 में से 4 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी 3 से ज़्यादा होना चाहिए और 11 से कम। तो ध्यान दीजिए इसमें कौन कौन बन सकता है, 11 से कम होना चाहिए, 3 से ज़्यादा, तो इसमें कौन कौन है, 6 और 8, यानी ए और बी दोनों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, क्योंकि यहाँ संभव बोल रहा है ना कि कोई भी हो सकता है, तो यहाँ 8 और 6 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। ठीक है, बोलता है एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या 1 2 3 4 5 6 इतने ही पासे में नंबर होता है, तो सम संख्या इसमें कितना आ सकता है, 2 4 6, यानी 1 2 3 बार उछलेगा, है ना, तो यहाँ 3/6 हो जाएगा। टोटल संख्या कितना है, 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी के 6, यानी बी इज द राइट आंसर 1/2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित होने वाली घटना को हम लोग बोलते हैं एक, जो घटना घटेगी निश्चित होगी उसका मान 1 होता है। ठीक है, एक पासे को उछाला जाता है, 3 के गुणांक संख्या आने की प्रायिकता। मान लीजिए एक पासा पे 6 संख्या होगा, 6 अंक ही होते हैं। अब 3 का गुणक वाला 3 एकम 3 3 दूनी के 6, यानी 2 संख्या आ रहा है, 3 और 6, और टोटल संख्या कितना है 6, तो 2 एकम 2 द्वितीय के 6, यानी 1/3, इसका राइट आंसर। ठीक है,
बोलता है यदि x+3 और 3x+4x+2 समानांतर श्रेणी में हो तो x का मान क्या होगा। तो एक आप इसमें एक फॉर्मूला है, इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा x, तो हम लोग देखिए 2 गुणे द्वितीय संख्या यानी द्वितीय संख्या बराबर पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी यहाँ तीसरी संख्या बोल सकते हैं। तो 2 द्वितीय संख्या क्या है 3x बराबर पहला संख्या क्या है x+3 प्लस अंतिम संख्या क्या है 4x+2। यहाँ 3 दूनी के 6x बराबर x+3 प्लस 4x+2। तो 4x और यहाँ x 5x प्लस 3 2 5, यहाँ जाएगा 6x, ये इधर आ जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 5। 6 में से 5 चल जाएगा तो बचेगा मेरे पास x और यहाँ पर जाएगा 5, यानी x बराबर 5, यानी राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन में है यदि 5, 6, 8, 9 और x तथा 13 का माध्य अगर 10 हो तो x का मान निकालना है। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। माध्य याद करना है तो टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या है ना। तो देखिए माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ है 5 + 6 + 8 + 9 + x + 13 बटे गिनो 1 2 3 4 5 6, कितना है 6 और माध्य दिया हुआ है कितना 10। ठीक है, अब इसको जोड़ देते हैं 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 19 और 9 28, 28 और 13, 8 और 3 11 के 1 हाथ में 2 2 और 1 3। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा जोड़ लेते हैं, एक सेकंड निकल रही है। 5 + 6 + 5 + 6 + 8 + 9 + 13 41 प्लस x जो बचा है 100, और यहाँ हो जाएगा भागा में, इधर आ जाएगा तो गुना में 10 छके 60, यानी x बराबर 60 - 41, यानी x बराबर हम बोल सकते हैं 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ 5 5 5 में 4 गया तो 1, यानी x बराबर हो जाएगा 19। 19 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी। 27 वाला क्वेश्चन बहुलक याद करना है। तो बहुलक याद करने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा संख्या रिपीट हो रहा है वही संख्या मेरा हो जाएगा बहुलक। तो ध्यान देंगे इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली संख्या 2 ही लग रहा है, क्योंकि 2 ही बार बार नज़र आ रहा है। 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया 5 बार। 6 कितना बार आ रहा है 1 बार। 4 कितना बार आ रहा है 1 बार। 5 कितना बार आ रहा है 1 बार। 0 कितना बार आ रहा है 1 बार। 1 कितना बार आ रहा है 1 बार, यानी सब 1 बार आ रहा है, और केवल 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। चलिए आते हैं 28वें क्वेश्चन में। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक आरोही क्रम में पहले हम लोग दर्शा लेंगे, सजा लेंगे, उसके बाद हम लोग इसको माध्यिका निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए अगर विषम संख्या हो, अगर विषम संख्या की बात आएगी तो जैसे मान लीजिए 1 3 4 है, तो यह एक विषम संख्या है, 1 2 3 ही संख्या है, तो हम इसका माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं कि इसका माध्यिका कितना होगा 3। अगर अगर संख्याएं सम संख्या में हो, जैसे इस तरह से 1 3 4 6 इस तरह से है, तो हम क्या करेंगे कि इधर से 1 इधर से 1, बीच में जो बचेगा 2 संख्या, यानी 4 और 3 7/2, इसको करेंगे तो 3.5, ये हो जाएगा इसका माध्यिका। ठीक है, तो हम लोग बस इसी फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे। हम लोग पहले इसको क्या करेंगे आरोही क्रम में लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी ये क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो 4 इधर ले लेंगे, 4 इधर ले लेंगे, 8 हो जाएगा, एक बीच में बच जाएगा। 1, 2, 3, 4 यहाँ, 1, 2, 3, 4 यहाँ, बीच में क्या बचा? 11। यही हो जाएगा इसकी मध्यिका। ठीक है, तो 11 इज द राइट आंसर। क्लियर, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि दो वृत्त के केंद्र के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ध्यान दीजिएगा, अगर दो वृत्त के केंद्र हैं, ठीक है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इन दोनों के बीच की केंद्र की दूरी ए है। ठीक है, त्रिज्याओं के योग, ठीक है, से अधिक है तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो अब स्पर्श रेखा एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 है, तो इसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो जाएगी? केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं 2 गोले का आयतन का अनुपात दिया हुआ है 64:27। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे, गोले का आयतन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे? तो गोले का आयतन बराबर हो जाएगा 4π/Q। हाँ, गोले का आयतन बराबर 4π/Q हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उसके बाद उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल फिर हम लोग को फॉर्मूला में देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपको ज्ञात करने से पूर्व आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता होगा तो फिर आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों सामना करना पड़ सकता है? इसलिए क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप वहाँ पर क्या हो जाइएगा? बच जाइएगा। तो फॉर्मूला हमें याद होना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए सब आप लोगों को। तो हम लोग क्या, पहले फॉर्मूला है गोले का आयतन, है ना, तो गोले का आयतन हमें याद होना चाहिए। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4πr/Q/2। सॉरी, 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, ये होता है गोले का आयतन। ठीक है, और अगर हम क्षेत्रफल पूछें तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, अब देखिए इसको कितना शानदार तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। आ जाओ, देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। देखिए आयतन है पहले, ध्यान दीजिएगा। हाँ सॉरी, हाँ, एक सेकेंड, चलिए यहीं पर देख लेते हैं। चलिए, 2 गोले का आयतन है, एक मान लीजिए V1 अनुपात V2। तो गोले का आयतन इसको ले लेते हैं 4/3 πr। पहले वाले को मान लेते हैं R1 का Q और दूसरे वाले को मान लेंगे 4πr 4/3 πr2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं Q। 4/3 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, यानी R1 यहाँ Q हो जाएगा और यहाँ R2 Q हो जाएगा। तो RQ यानी यहाँ देखिए 64 है ना, तो 64 का अगर Q अगर हम निकालते हैं, 64 का अगर हम Q निकालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 64 का अगर हम Q निकालते हैं तो 4 चौको 16, 16 चौका 64, यहाँ से निकलेगा 4 और यहाँ से निकलेगा यहाँ 64 नहीं है भाई, यहाँ 27 है, इधर 64 है, इधर 27, यहाँ निकलेगा मेरे पास 3, यानी 4:3 निकलेगा। तब इसका आयतन अनुपात कितना था? 64:27। ठीक है, यानी 4 इसका एक्चुअल है। लेकिन अब निकालना है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr² अनुपात, इसका मान लेते हैं 1 4πr2 का स्क्वायर। तो 4π से 4π खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा R1 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर। तो R1 को हम लोग मान लेते हैं 4 का स्क्वायर और यहाँ R2 को मान लेते हैं हम लोग 3 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 और 3 तिया 9, यानी 16:9 इसका हो जाएगा
राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सेक्शन ए को कंप्लीट कर लेते हैं, हम लोग सेक्शन बी नेक्स्ट डे चलेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।